जय मसीह की। एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं। आप सबको पास्टर गैब्रियल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप सब लोग सुरक्षित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि परमेश्वर के मधुर वचनों को हम आपके सामने लेकर आए। आइए वचन को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, और आपके वचनों के लिए प्रभु। आपका वचन सत्य है प्रभु, आपका वचन दोधारी है प्रभु, आपका वचन सामर्थी है, आपका वचन प्रबल है प्रभु। आपका वचन परमेश्वर प्रभु, जैसे आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में डेरा डाला, उसी समान परमेश्वर आज वचन परमेश्वर देहधारी बने प्रभु और हमारे बीच में हमारे जीवन के अंदर निवास करे प्रभु। आज के इन वचनों के द्वारा अनेकों को परमेश्वर आशीष दे प्रभु, अनेक लोग आशीष पाए और आपकी महिमा हो, आपका राज्य बढ़े। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हम पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। प्यारो, आज हम बात करते हैं अंत के दिनों में सबसे बड़ा खतरा कलीसियाओं के लिए और कलीसिया के लोगों के लिए। जी हाँ, आइए हम सबसे पहले सीधे बाइबल में वचनों में से देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 3 पद को हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय उसके 3 पद को हम लोग पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले जब एकांत में पहाड़ के ऊपर गए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से यही सवाल पूछा। उन्होंने 2 सवाल पूछे प्रभु यीशु मसीह, एक तो अंत के दिनों के विषय में और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन यानी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में उन्होंने पूछा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको वहां पर सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको सावधान कर दिया। वहां पर उनको कहा सावधान रहने के लिए, कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। किस बात के लिए? विशेष करके इन 2 विषयों के लिए, इन 2 विषयों के लिए कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। पहला अंत के दिनों के विषय में और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर के कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन दिनों के विषय में बातें कर रहा है जो अंतिम दिनों की पीढ़ी और अंतिम दिनों की कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन 2 विषयों को लेकर के बहुत सारे लोगों को भरमाएंगे। और वे लोग आएंगे भी तो कोई दूसरा नाम लेकर नहीं आएंगे, कोई दूसरा रूप लेकर नहीं आएंगे, कोई दूसरा ग्रंथ या कोई दूसरा मजहब को लेकर के नहीं आएंगे, बल्कि वे लोग मेरे नाम से ही आएंगे और वे लोग यही कहेंगे कि प्रभु यीशु ही मसीह है और प्रभु यीशु ही ख्रिस्त है, और भरमाएंगे। इस बात के लिए सावधान रहो। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है भूकंप के विषय में कहा 6 पद में और 7वें पद में। फिर उसी अध्याय में हम देखते हैं कि फिर से एक बार 11वें वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह फिर से उस बात को दोहराते हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यह दूसरी बार जो है प्रभु यीशु मसीह इसी अध्याय के अंदर अपने चेलों से कहता है कि बहुत से यानी कि अनगिनत झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक और बार 24वें पद के अंदर अगर हम देखें, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह इसी बात को दोहराता है। यानी कि एक ही अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह 3 बार इन बातों को कहने लगता है, 3 बार सावधानी के रूप में जो है चेलों को जो है आगाह करता है, चेलों को सचेत करता है कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले ये होगा।
यीशु मसीह के आगमन से पहले अंत के दिनों की जब बात करते हैं तो मोटा मोटा चित्र हमारे दिमाग में क्या आता है? मोटा मोटा चित्र हमारे दिमाग में यही आता है कि भूकंप होगा और सुनामी आएगी, अकाल पड़ेगा, देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगी और बहुत सारे जो है बहुत सारे ऐसे नैसर्गिक आपदा होगी, जैसे आज कोरोना वायरस का एक कहर चल रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी बातों का वर्णन एक ही बार किया है। पर झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए, झूठे उपदेशक और झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 3 बार जो है, एक ही अध्याय के अंदर 3 बार प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात बहुत गंभीर है। कहीं ना कहीं ये झूठे भविष्यवक्ताओं को लेकर के, झूठे उपदेशक और झूठे शिक्षकों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह उस समय में गंभीर थे और उन्होंने अपने चेलों को भी गंभीर रहने के लिए कहा। अपने चेलों को भी उन्होंने सावधान और सचेत किया। बहुत सारे भविष्यवक्ता आएंगे। आज प्यारो, आज अंत के दिनों में कलीसिया को सबसे बड़ा खतरा जो है भूकंप से या सुनामी से या अकाल से नहीं। भूकंप, सुनामी, अकाल ये सब पिछले 6-7 दशकों से हो रहा है। पिछले 8 दशकों से, 70-80 सालों से अगर हम देखें इतिहास के अंदर, तो भूकंप और सुनामी और जलजला और फिर बाद में जल प्रलय और देश देश पर चढ़ाई अगर हम देखेंगे, युद्ध जो है हर एक देश के सरहदों के ऊपर चिटपुट युद्ध तो हो ही रहा है। पर उन सारे विषयों से जो है कभी भी जो है कलीसिया को खतरा महसूस नहीं हुआ। ना ही सताव से भी कलीसिया को खतरा नहीं है। अगर हम इतिहास को देखें, कलीसियाओं के इतिहास को देखें, तो सताव कभी भी कलीसिया के लिए खतरा नहीं बना। सताव कभी भी कलीसिया के लिए बड़ी रुकावट और बड़ी बाधा का कारण नहीं बना। इनफैक्ट जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मैं समझता हूँ कि सताव में तो ज़्यादा कलीसियाओं के ऊपर परमेश्वर का जो है अनुग्रह हुआ और ज़्यादा कलीसियाओं की बढ़ोतरी हुई और ज़्यादा आत्मिक बढ़ोतरी हुई है। और जिन जिन देशों के ऊपर जो है परमेश्वर के चलते या सुसमाचार के प्रति जहाँ जहाँ सताव हुआ है, जहाँ जहाँ परसिक्यूशन हुआ है, उन देशों में बड़ी बेदारी को हमने देखा है। इतिहास गवाह है। तो सताव कभी भी कलीसिया के लिए जो है खतरा या खतरे की घंटी नहीं बना। पर हम जब अंतिम दिनों की बात सोचते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात जब हम सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि भूकंप होगा या सुनामी होगी, इससे जो है कलीसिया विचलित होगा। नहीं प्यारो, साफ रीति से यहाँ पर बताया गया है, साफ रीति से। अगर और स्पष्टता से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग पहले तिमोथी के 4 अध्याय के पहले वचन को आप लोग पढ़िए। पहले तिमोथी देखिए, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस 1। पहले तिमोथी का 4 अध्याय का पहला वचन बाइबल कहती है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कितने लोग, हम नहीं जानते कि कितने लोग, कितने सारे लोग जो है भरमाने वाली आत्माओं पर और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगा करके विश्वास से बहक जाएंगे। जी हां, स्पष्टता से लिखा गया है कि अंतिम दिनों का सबसे बड़ा जो खतरा, अंतिम दिनों में सबसे बड़ा जो चिंता का विषय जो है वो प्यारो झूठे भविष्यवक्ता और झूठी भविष्यवाणियां और झूठे शिक्षक और झूठे उपदेशक और झूठी बातों से लोगों को भरमाना, लोगों को बहकाना और लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र प्रेम से उनको अलग करके लेकर जाना, उनको वहां से विभाजित करना। ये सारी बातें जो है अंतिम दिनों की कलीसिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो अब प्यारो, अब आप ये सोच सकते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अंतिम दिनों में भले ही झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, हम तो परिपक्व है, हम तो प्रभु में बने हुए हैं, हम तो वचन पढ़ रहे हैं, हम तो बाइबल कॉलेज में भी बाइबल कॉलेज करके आए हुए हैं, हम डेली बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। प्यारो, ये एक दूसरा जो है धोखा है हमारे अंदर, एक दूसरा हमारे अंदर भ्रम है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं बहुत बड़ी कलीसिया में जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा वचन से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया में जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं होगा। ये मत सोचिए। देखिए, उसी 24वें अध्याय के मत्ती
रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के तीसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह उनको जो चेतावनी देता है तो क्या कहता है? 24वें अध्याय के 24वें पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। चुने हुए, ये चुने हुए कौन है प्यारो? ये चुने हुए कोई नया विश्वासी या कोई अभी अभी जो है प्रभु में आया हुआ है या नया प्रभु में आया हुआ नहीं। चुने हुए मतलब ये इलेक्ट लोग हैं, जो परिपक्व लोग हैं, जो प्रभु में स्थिर है। ऐसे लोग भी भरमाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आज चिन्ह और अद्भुत कामों के पीछे जो है बड़े बड़े हम विश्वासियों को भी देखते हैं कि वे आज कलीसियाओं के अंदर यही देखना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी परमेश्वर का एक वरदान है और ये भी परमेश्वर का एक कार्यशील है, कार्यशैली है। तो इसमें कोई आलोचना नहीं है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। पर कहीं ना कहीं हम इन चिन्ह और चमत्कारों को देखने के चक्कर में, कहीं ना कहीं इन अद्भुत कार्यों को देखने के चक्कर में हम जो भूल जाते हैं कि कहीं हम इनके बातों में या इनके सामर्थ्य को देख करके कहीं हम झूठी शिक्षाओं का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ये सोचने का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है और हम ऐसे भ्रम में पड़ सकते हैं, क्योंकि दुष्ट जो है प्यारो, जो भरमाने वाला है, बाइबल साफ रीति से कहती है यहाँ पर कि वह जो है वो मसीह के ही रूप में आएगा, मसीह का ही नाम लेकर आएगा। वो कोई और दूसरे आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आपके कलीसिया के अंदर कोई व्यक्ति आकर के चिन्ह और चमत्कार करता है, पर वो यीशु के नाम से नहीं करता है, किसी और के नाम से करता है। कोई और शक्ति या कोई और नाम है, उसके नाम से वो चिन्ह और चमत्कार करता है, तो क्या आप विश्वास करोगे? आप विश्वास नहीं करोगे, आप उसका तिरस्कार करोगे, आप उसको वहां से रिजेक्ट करोगे। पर जो व्यक्ति जो है वो यीशु का नाम लेकर के यीशु के नाम से ये सारी बातें करता है, चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्म, बीमारों को चंगा करना, लोगों को गिरा देना जमीन के ऊपर और फिर बाद में अद्भुत काम करके दिखाना, और वो यीशु के नाम से करता है, बाइबल लेकर आया हुआ है, बाइबल के वचनों से ही वो प्रचार कर रहा है, तब उसमें क्या बात, उसमें शंका की क्या बात है? आप कहोगे कि ये तो फिर जबरदस्ती हम परमेश्वर के लोगों के ऊपर शक कर रहे हैं। हमें शक करने का कोई अधिकार नहीं है, हमें दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल सही है, हम शक नहीं कर रहे हैं, हम शक करना नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं सावधानी बरतना भी हमारा फर्ज है। सावधान रहने के लिए कहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भरमाया जाना जो है इन्हीं कामों के द्वारा होगा। चिन्ह और चमत्कार, आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम, इन कामों के पीछे ही कहीं ना कहीं भरमाए जाने का जो है सिलसिला जारी रहेगा कलीसियाओं के अंदर, जिससे कि कहीं लोग जो है उनकी बातों में और उनके कार्यशैली को देख करके लोग जो है फंसेंगे और गिरेंगे। तो आप पूछोगे कि फिर परमेश्वर क्या कर रहा है? क्या परमेश्वर हमें बचा नहीं सकता है? क्या परमेश्वर हमें गिरने से, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर के नाम से जा रहे हैं कलीसिया में, ऐसी सभाओं में, तो क्या परमेश्वर हमें गिरने से नहीं बचा सकता है? जरूर बचा सकता है प्यारो। परमेश्वर हमें गिरने से जरूर बचा सकता है, बचाना चाहता है परमेश्वर। इसीलिए तो परमेश्वर सावधानी के रूप में हमें बाइबल के अंदर, वचनों के अंदर बड़े साफ रीति से, स्पष्टता से प्रभु ने कहा कि अंतिम दिनों में ऐसी बहुत सारी आत्माएं, ऐसे बहुत सारे जो है भरमाने वाली आत्माएं आएंगी जिसके ऊपर हम मन लगाएंगे। तो परमेश्वर हमें कैसे बचा सकता है? इसके अंदर परमेश्वर हमें जरूर बचाना चाहता है, पर उसके लिए परमेश्वर प्यारो हमें जो है, परमेश्वर भी कहीं ना कहीं ये देखना चाहता है कि हम सचमुच परमेश्वर को लेकर के, परमेश्वर के वचन को लेकर के हम कितने गंभीर हैं और कितने हम जो है सीरियस है, और हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं और परमेश्वर के वचन से कितना प्रेम करते हैं। प्यारो, परमेश्वर हमें हर हाल में बचाना चाहता है, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें बचाना था झूठे भविष्यवक्ताओं के झूठी भविष्यवाणियों से, झूठे शिक्षकों के झूठे शिक्षण से, और झूठे प्रवादियों के झूठे पंथों से, और उनकी संस्थाओं के आधार पर बनाए हुए शिक्षण से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। पर उसके लिए परमेश्वर का मार्ग जो है हमें बचाने का अलग है, और परमेश्वर भी हमें कहीं ना कहीं देखना चाहता है। जैसे कि अगर पहला भरमाना जो है, पहला जो है
धोखा जो है, आप जानते हो, पहली सदी की कलीसिया में नहीं हुआ। पहला भरमाना जो है वो आदम के वाटिका में हुआ, वहां से भरमाने का सिलसिला शुरू हुआ है। जब परमेश्वर का वचन आया तो वहां पर भी शैतान वहां पर उपस्थित था, पर सोचिए शैतान वहां पर जो है वो एक खूंखार शेर के समान नहीं आया, बल्कि बिल्कुल जो है सर्प के समान मित्र बन करके, बिल्कुल एकदम जो है मित्रता के रूप में जो है वो वहां पर उस बागीचे में मौजूद था, बागीचे में उपस्थित था। फिर आप कहोगे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? जब परमेश्वर ने वहां पर आदम और हव्वा को उस बागीचे में रखा तो वहां पर सर्प का क्या काम है? सर्प को क्यों जाने दिया परमेश्वर ने, और क्यों उनको पाप में गिरने दिया परमेश्वर? ऐसा उसको रोकना चाहिए था, जी बिल्कुल रोकना चाहिए था, पर परमेश्वर उस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं प्यारो। उसका मार्ग अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका विचार अलग है। परमेश्वर कहीं ना कहीं, परमेश्वर मनुष्य को वचन दे करके परमेश्वर ये देखना चाहता था कि वो मनुष्य परमेश्वर के वचन से कितना प्रेम करता है, इसीलिए उसने सर्प को भेजा, और शेर के रूप में नहीं भेजा। बाइबल कहती है पहले पत्रस के 5वें अध्याय के 8वें पद में कि शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान है, वो फाड़ खाने के लिए वो जो है ताकते रहता है और ताक लगाता है, गरजने वाले सिंह के समान है। पर वहां पर आदम के वाटिका में वो गरजने वाले सिंह के समान नहीं आया। आपकी कलीसियाओं में कोई झूठा भविष्यवक्ता और झूठी भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति कोई दूसरे ग्रंथ को या दूसरे किताब को लेकर के या दूसरे नाम से नहीं आ रहा है, वो यीशु के ही नाम से आ रहा है। वो बिल्कुल आपकी तरह और मेरी तरह जो है परमेश्वर का सेवक बन करके आ रहा है। जैसे सर्प जो है उस बागीचे में बिल्कुल जो है कोमलता का रूप धारण करके, मित्रता का रूप धारण करके वो वहां पर उपस्थित था, और परमेश्वर ने वहां पर उसको रखा, इजाजत दी परमेश्वर ने वहां पर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर ये देखना चाहता था कि क्या मनुष्य जो है उस परमेश्वर के दिया हुआ जो आज्ञा है, क्या उसको जो है मनुष्य क्या उस पर थामे रहता, उसको थामे रहता है, उसको पकड़े रहता है? क्या उस वचन से मनुष्य प्रेम करता है? जी हाँ प्यारो, जब वचन जहां पर आया, आप जानते हो वचन जो है बहुत बहुमूल्य है, वचन बहुत कीमती है, वचन में जीवन है, वचन में आत्मा है, वचन जो है वो परमेश्वर का जो है, परमेश्वर का जीवन उसमें है। और शैतान जानता था कि वो वचन में कितना सामर्थ है, इसीलिए उस वचन को बिगाड़ने के लिए कहीं ना कहीं उसने जो है अपना वचन भी उसने प्रस्तुत किया, जिसको हम जो है काउंटरफिट कहते हैं, काउंटरफिट वर्ड कहते हैं। एक नकली, आप जानते हो नकली किसका जो है नकल किया जाता है? जो वस्तु सबसे कीमती होता है ना, उसी का जो है डुप्लीकेसी होती है, उसी का डुप्लीकेट बनता है, उसी का नकल होता है, एक नकली चीज बनता है। जैसे कि कागज, कोई कागज नकली कागज नहीं बनाता है, कोई अखबार नकली नहीं बनाता है, पर कागज का ही बना हुआ जो नोट होता है, जो करेंसी है, रुपया है, चाहे 500 रुपया हो, चाहे वो 2000 रुपया हो, वो कागज का ही बना हुआ है। पर वो 2000 रुपया, 500 रुपया, उसका एक मोल है, उसका एक वैल्यू है, उसका एक कीमत है। इसीलिए जो है लोग जो है नकली नोट छापने वाले जो है वो नकली नोट बनाते हैं। वे लोग नकली अखबार नहीं छापते हैं, नकली पेपर नहीं छापते हैं। सोना बहुत कीमती होता है, बहुत बहुमूल्य होता है, अमोल होता है, इसीलिए सोना नकली बनता है, चांदी नकली बनता है। जो इस दुनिया के अंदर जो वस्तु बहुमूल्य है, उसका कहीं ना कहीं एक कॉपीराइट, एक कहीं ना कहीं एक डुप्लीकेसी और एक नकली वर्जन उसका बनता है प्यारो। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है, इसीलिए परमेश्वर का वचन का भी कहीं ना कहीं जो है डुप्लीकेसी होगा, काउंटरफिट होगा। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही नहीं, बाइबल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, परमेश्वर के राज्य में ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे कि पवित्र आत्मा बहुत कीमती है, पवित्र आत्मा का वरदान बहुत बहुमूल्य है। इसीलिए एक शैतान कहीं ना कहीं नकली पवित्र आत्मा को भी लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। अन्य भाषा बहुत बहुमूल्य है परमेश्वर के नजरों में, और बाइबल के अंदर अन्य भाषा जो है बहुत कीमती वरदान है, बहुत बहुमूल्य है। इसीलिए कहीं ना कहीं नकली अन्य भाषा भी होगा, और शैतान नकली अन्य भाषा को भी प्रस्तुत करेगा लोगों के सामने। जो कीमती वस्तु है, जो बहुमूल्य वस्तु है, जो अनमोल है, उसका कहीं ना कहीं एक डुप्लीकेसी कॉपी बनेगा, उसका कहीं ना कहीं एक डुप्लीकेट, एक नकली वर्जन जरूर बनेगा।
और शैतान जानता था कि परमेश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य है, इसीलिए उसने जो है परमेश्वर के वचन के जैसा ही एक काउंटरफिट वचन उसने जो है आदन के वाटिका में उसने मनुष्य को भरमाने के लिए और मनुष्य को गिराने के लिए वहां पर उसने वो चाल चला। और परमेश्वर उन सारे घटनाओं के अंदर, वो सारे कन्वर्सेशन और सारे उन वार्तालाप के अंदर, सारे उस कार्यशील के अंदर परमेश्वर ये देखना चाहता था कि आदम क्या परमेश्वर की बातों को मानता है, जैसे परमेश्वर ने वचन उसको दिया है वैसे वो वचन को लेता है, या उस वचन को कहीं ना कहीं उस पर शक करके वो शैतान से जो है वह उस वचन के बारे में और उस वचन को लेकर के कहीं उसके साथ बातें करके कहीं वो वचन को जो है वह एक दूसरा दर्जा देता है। जी हाँ, आदम जो है और हव्वा उस वचन को लेकर के वो शैतान से बातें करने लगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब शैतान ने जब सर्प जब परमेश्वर का वचन लेकर आया तो बिल्कुल उल्टा वचन नहीं लाया, बिल्कुल एक अलग सा वचन, एकदम जो परमेश्वर ने कहा उसके विपरीत वचन नहीं लेकर आया, बिल्कुल वैसा ही वचन लेकर आया। बिल्कुल परमेश्वर का वचन को, जैसा वचन परमेश्वर ने कहा था वैसे ही वचन, सिर्फ एक मामूली छोटा सा उसके अंदर जो है फेरबदल था। आप देखिए, पढ़िए उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा था उनको। परमेश्वर ने उनको कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय, देखिए दूसरे वचन से पढ़ते, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तू उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तू मर जाओगे। इतना ज्ञान और इतनी बात तो हवा जानती थी, परमेश्वर का इतना वचन तो उसको बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट था, उसके दिमाग में और उसके जहन में ये बात जो है पूरी तरह से जो है बैठ चुका था, और उस बात को वो भूली भी नहीं। जैसे आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर का वचन भूल जाते हैं, भूल जाने की आदत है उनको, वो भूल जाते हैं कल परमेश्वर ने क्या बताया था, वो भूल जाते हैं कि आज सुबह कलीसिया के अंदर पादरी साहब ने क्या प्रचार किया था, तुरंत भूल जाते हैं। पर हवा नहीं भूली, हवा को पूरा उसको जो है ज्ञान था और पूरा उसको उस वचन के बारे में पूरी तरह से वो जानती थी और वो सतर्क थी। और उसने कहा भी, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगा और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए, इसको शैतान जो है जब मनुष्य को भरमाने का जब उसने कोशिश किया, मनुष्य को भरमाना चाहा, तो वह जो है कोई और उपदेश को नहीं लेकर आया, कोई और वचन को नहीं लाया, परमेश्वर का ही वचन को लेकर आया और उसी वचन को तोड़ मरोड़ करके उसने प्रस्तुत किया। उसी वचन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है, हल्का सा जो है उसको ट्विस्ट करके, उसको मैनिपुलेट करके उसने जो है मनुष्य के सामने, हवा के सामने रख दिया। और आज कलीसियाओं के अंदर, आज मसीहियों के अंदर और आज बड़े बड़े प्रचारक और बड़े बड़े सेवक लोग यही कर रहे हैं। वो पूरा जो है वचन को पूरा जो है वचन को हटा करके नहीं, बल्कि वचन को ही कहीं ना कहीं जो है वो तोड़ मरोड़ करके वचन को यहाँ वहां से जो है तड़जोड़ करते हुए वे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं अपने स्वार्थ के लिए और अपनी लोभ लालच के लिए। जैसे नकली नोट बनता है ना, जैसे 2000 रुपये का नकली नोट है, समझ लीजिए 2000 रुपया जो है वो गुलाबी रंग का है, तो जब नकली नोट बनेगा ना तो वो कोई पीला रंग का या तो कोई लाल, कोई नीला रंग का नहीं बनेगा, वो बिल्कुल गुलाबी रंग का ही बनेगा और बिल्कुल उसके अंदर वो सब कुछ वैसे ही दिखेगा, वैसे ही रहेगा जैसे कि असली नोट है 2000 का। उसके ऊपर का मुद्रा, उसके ऊपर का जो है राज्य सरकार और गवर्नर का जो है, राज्यपाल का जो सिग्नेचर और उसके ऊपर जो भी स्तंभ है, वो सारी बातें जैसे कि वैसे जो का त्यों रहेगा। एक छोटा सा मामूली डिफरेंस रहेगा जो हमारी आंखें पकड़ भी नहीं सकती है। एक छोटा सा जो है उसके अंदर एक बारीकी तक से वो उसके अंदर जो है एक छोटा सा एरर होगा, मिसिंग होगा कोई बात, जिसको पकड़ने के लिए आज जो है स्कैनर्स निकला हुआ है,
नकली नोटों को जो है छांटने के लिए, नकली नोटों को जो है पकड़ने के लिए, नकली नोटों को पाने के लिए जो आज मशीन बनाया हुआ है, स्कैनर्स बनाया हुआ है, जो छोटी सी छोटी बारीकी भी अगर उसके अंदर मिसिंग है, अगर वो नकली है तो वो उसे तुरंत जो है डिटेक्ट करता है। वैसे ही परमेश्वर के लोग जो प्यारो, हम वचन तो सुन रहे हैं, हम वचन तो पढ़ रहे हैं, हम लोगों को वचन से प्रचार करते हुए सुन रहे, पर वो वचन कितना परमेश्वर का वचन बाइबल के अनुसार दिया गया है और कितना हम उस वचन को थामे रहते हैं, ये परमेश्वर आज देखना चाहता है कलीसियाओं के अंदर। जैसे उस आदम के वाटिका में परमेश्वर ने जो है देखना चाहा, आदम के वाटिका में परमेश्वर आदम, ये सारी घटनाओं के अंदर परमेश्वर जो है आदम और हव्वा को ये देखना चाहा कि ये लोग मेरे वचन पर कितना जो है वचन को थामे रहते हैं और वचन से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रीति रखते हैं ये लोग। शैतान की बातों में आकर के शैतान कहीं ना कहीं उनके मनों को उलझा दिया। परमेश्वर का ही वचन लेकर के उनके मनों को कहीं ना कहीं शैतान ने उनके अंदर भ्रम उत्पन्न कर दिया। शैतान ने कहा तुम नहीं मरोगे, तुम इस फल को खाओगे तो तुम जो है सदैव सनातन काल के लिए जीवित रहोगे और तुम परमेश्वर जैसा हो जाओगे। देखिए यहां पर जो है परमेश्वर का वचन को तोड़ मरोड़ करके, मैनिपुलेट करके, उसके अंदर जो है अपना शब्द डाल करके, अपना जो है एक उसके अंदर जो है विचार डाल करके उसने जो है हव्वा को और आदम को जो है बहका दिया, ये कहकर के तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर जैसा सोच तुम्हारी हो जाएगा, तुम भले और बुरे के बीच में फर्क जानने लगोगे प्यारो। और हव्वा जो है, आप जानते हो हव्वा कहाँ फंसी? हव्वा क्यों फंसी? आदम क्यों फंसा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है शैतान से तर्क वितर्क करने लगा, परमेश्वर के वचन को लेकर के वो डिबेट करने लगा, आर्ग्यू करने लगा, कहीं ना कहीं वो बहस करने लगा। जो आज मसीही लोग जो है परमेश्वर के वचन को लेकर के बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, परमेश्वर का वचन का फैक्ट चेक करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या जो हमारे लिए आया है वो क्या सत्य है या नहीं है, उसका फैक्ट चेकिंग हो रहा है आज। और कई लोग ऐसे संस्थाओं को लेकर के बैठे हैं जो आज परमेश्वर का वचन को फैक्ट, परमेश्वर के वचन के सच्चाई को वे लोग जो है तराशते हैं, उसको निहारते हैं। वो लोग लोगों को कहते हैं कि आइए हमें बताइए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको बताएंगे परमेश्वर का वचन असल में क्या है। और यही गलतियां आज हम लोग कर रहे हैं, यही गलतियां आज कलीसिया कर रही है। जब परमेश्वर सीधा वचन आपको देता है तो वचन आपके लिए है, आपको उस वचन के थामे रहना है या आपको उस वचन को किसी और को ले जाकर के बताना है कि क्या ये वचन सचमुच किस प्रकार से है। जैसे कि हव्वा ने जो है शैतान से पूछा और शैतान ने हव्वा से पूछा क्या सचमुच ऐसा कहा प्रभु ने? वहां पर एक शक उत्पन्न कर दिया। हव्वा के दिमाग के जहन के अंदर, उसके बुद्धि के अंदर जो है एक शक उत्पन्न कर दिया कि क्या सचमुच परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, क्या सचमुच परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिया है। जब पूरा जंगल परमेश्वर ने हमें दे दिया, जब पूरा वाटिका परमेश्वर ने हमें दे दिया, तो परमेश्वर ने हमें इस पेड़ से वंचित क्यों रखा? ये कहीं ना कहीं ये सवाल उसके मन में आ गया और वो सवाल मन में आने के बाद कहीं ना कहीं वो जो है शैतान की बातों पर ध्यान देने लगा और शैतान की बातों में फंस करके वह जो है उस पेड़ के फल को खा लिया। और वहां पर जो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो चाल है शैतान का, भरमाने वाला चाल, बहकाने वाला चाल, शैतान वहां पर सबसे पहला शैतान वहां पर सफल होता है। क्यों? क्योंकि आदम और हव्वा जो है जैसे परमेश्वर का वचन जैसे था वैसे ना लेते हुए उन्होंने उस परमेश्वर के वचन की जांच करने लगा, जांच पड़ताल करने लगा। परमेश्वर के वचन को उन्होंने सोच विचार के द्वारा, अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा तोड़ मरोड़ करके जो है उस वचन को उन्होंने ग्रहण करने का जब उन्होंने कोशिश किया तो वहां पर वो शैतान के बहकावे में आ गए, शैतान के भरमाने में आ गए और वहां पर वो जो है पाप में गिर गए। और ठीक वही चाल, उसी प्रकार का चाल शैतान जो है यीशु मसीह के पास लेकर आता है। जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जो है जंगल में पहाड़ के ऊपर जब वह जो है उपवास करता है तो इब्लिस जब उसकी परीक्षा लेकर आता है तो इब्लिस उसी प्रकार वही चाल और वही टेक्निक जो है वो जो है जो आदम और हव्वा को उसने वाटिका में फंसाया, उसी तरीके का जो है चाल वो यीशु मसीह के पास लेकर आता और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है
तो इस पत्थर को तू रोटी बना। तो वहां पर यीशु मसीह ने जो है आदम और हव्वा के सम्मान, शैतान से उसने वाद विवाद नहीं किया, शैतान से उसने बहस नहीं की, शैतान से वो जो है उन बातों के ऊपर विचार विमर्श करने नहीं लगा, बल्कि उसने जैसा परमेश्वर का वचन है उस परमेश्वर के वचन को थामे रहा। उसने कहा कि जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हो, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, उसमें कोई तब्दीलियां नहीं होगी, उसमें कोई बातें जोड़ा नहीं जाएगा, और ना ही मैं उस बात के ऊपर शक करूंगा और ना ही उसके ऊपर मैं कोई अधिकार लूंगा। जैसा लिखा है वैसा ही हो। हम आमीन कहते हैं ना, जैसा लिखा है वैसे ही हो। वैसे उसने कहा आमीन। मनुष्य केवल रोटी पर ही नहीं बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उस पर जीवित रहता है। क्या प्रभु यीशु मसीह पर शैतान की बातों में आकर के वहां पत्थर को रोटी नहीं बना सकता था? क्या उसके पास उतना अधिकार नहीं था? जो व्यक्ति 2 मछली 5 रोटी को तोड़ करके हजारों लोगों को खिला सकता है, क्या वो अपनी भूख मिटाने के लिए और अपने आप को तृप्त करने के लिए वो पत्थर को क्या रोटी नहीं बना सकता था? बना सकता था। उसके पास वो अधिकार था, उसके पास वो चमत्कारिक शक्ति थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वचन नहीं कहता है पत्थर को रोटी बनाने के लिए, पत्थर को तू रोटी बना, वचन नहीं कहता है। वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी पर ही नहीं बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उस पर जीवित रहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने जैसा वचन था वैसे वचन को थामे रहा। उस वचन के अंदर कोई तोड़ मरोड़, कोई तड़जोड़ या किसी प्रकार का जो है ट्विस्टिंग या मैनिपुलेशन करने का कोशिश नहीं किया, जो आज हम मसीही लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसा वचन हमारे पास आता है वैसा वचन हम स्वीकार करने के बजाय उस वचन के ऊपर हम शक और शंका की जो बातें करते हैं, और हम जो है उस वचन को जो है लेने के बजाय हम सोचते हैं कि शायद ये वचन मेरे लिए इस प्रकार से नहीं था, इस प्रकार से नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा लेता है कि जब वचन हमारे पास आता है, मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप कलीसिया में बैठे हो, कलीसिया में प्रचारक के द्वारा, पादरी साहब के द्वारा कोई वचन आ गया और वचन आपके लिए था, वो वचन आपके लिए, आपको आपकी आत्मा में ऐसा लग रहा है कि ये वचन मेरे लिए है, ये वचन परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, तो क्या आप उस वचन को जैसे आया हुआ है, जैसे आपके पास आया है, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, जो लिखित है, क्या उसी सम्मान उसी प्रकार से उस वचन को आप ले सकते हैं? क्या उसी सम्मान आप उस वचन को ले रहे हैं, या उसके ऊपर आप विचार विमर्श कर रहे हैं? या आप ये कह रहे हो कि शायद ये वचन मेरे लिए नहीं था, शायद ये वचन ऐसा नहीं था, शायद ये वचन इस प्रकार से नहीं हो रहा है, बल्कि वचन का कुछ और मतलब हो सकता है, कुछ और इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इसका कोई और भाषांतर हो सकता है। क्यों ना मैं उस व्यक्ति के पास जाऊं, क्यों ना मैं उस ब्रदर के पास जाऊं, क्यों ना मैं उस सिस्टर के पास जाऊं, क्यों ना मैं उस परमेश्वर के सेवक से जाकर के इस सवाल पूछूं? तो प्यारो, आप वचन से प्रेम नहीं कर रहे हो। वो वचन आपके पास आया है, वो वचन आने के बाद परमेश्वर इंतजार कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि उस वचन को किस प्रकार से हम उस वचन का प्रत्युत्तर कर रहे हैं, हम लोग उसका रिएक्शन क्या है हमारे अंदर, हम उस वचन को किस प्रकार से ले रहे हैं, जैसा आया है वैसा ले रहे हैं, या उसको हमने जो है एक कहते हैं ना, एक फैक्ट चेक करने के लिए हमने उसको ओपिनियन बॉक्स में रखा हुआ है। आज हम जो है सेकंड ओपिनियन पर जाते हैं। डॉक्टर्स, जब हमारा एक डॉक्टर जब जवाब दे देता है, जब एक डॉक्टर के काम पर या उसके उपचार पर हम जब संतुष्ट नहीं होते हैं, तब हम एक दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए। वैसे एक परमेश्वर के राज्य में कई लोगों ने जो है परमेश्वर के वचन को सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के बक्से में डालकर रखा हुआ है, उसको वेटिंग लिस्ट पर डालकर रखा हुआ है कि मैं परमेश्वर के फलाने सेवक से पूछूंगा, और हम कई ऐसे परमेश्वर के सेवकों से एक ही सवाल जो परमेश्वर हमें बताता है वही एक सवाल हम ना जाने कितने प्रचारकों के पास, कितने पास्टर लोगों के पास जाकर के हम उन सवालों को पूछते हैं, और हम इंतजार करते हैं कि कौन परमेश्वर का सेवक जो है मेरे हिसाब से, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे भाता है, जो मेरी संस्कृति, जो मेरे कल्चर के अनुसार जो फिट होता है, जो मुझे कंफर्टेबल और मुझे जो है उसके अंदर जो है बड़ा शांति मुझे मिलती है, ऐसा उत्तर का हम इंतजार करते हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसा उत्तर देने लगता है तो हम उसे तुरंत स्वीकार करते हैं। तो प्यारो, आप परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी नहीं हो।
आपने परमेश्वर का वचन जैसे आया ऐसे आपने वैसे ही आपने परमेश्वर का वचन को नहीं लिया है। आपने परमेश्वर के वचन को ओपिनियन में, रीजनिंग में, और आपने उसे जो है उसको जो है आपने जो है ऑप्शन में रख दिया है। जैसे कि मान लीजिए जकियास के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर आया और उसको जब प्रायश्चित हुआ, उसको जब पश्चाताप हुआ, उसको जब लगा कि मैंने जो किया है वो गलत किया है, मैंने अन्याय किया है, गरीबों के ऊपर मैंने अत्याचार किया है, तो तुरंत वो खड़े होकर के तुरंत उसने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने अन्याय से और अत्याचार से और नाजायज रीति से मैंने जितनों को मैंने लूटा है, जितनों से मैंने पैसा वसूला है, उनको सबको मैं पैसा वापस देता हूँ 4 गुना, और जो भी मेरा जो धन संपत्ति जो बचा हुआ है वो मैं गरीबों में बांट देता हूँ। उस वक्त लूका के 19वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, माफ करना, मनुष्य का पुत्र जो है वह खोए हुओं को ढूंढने आया है। अगर हम खोए हुए हैं तो प्यारो, अगर हम किसी पंथवादी में, संस्थावादी में, डॉक्ट्रिन में, या किसी विशेष शिक्षाओं में, या मैं बचपन से कि जिस कलीसिया में जा रहा हूँ, बस बचपन से उस कलीसिया के रीति रिवाज में मैं फंसा हुआ हूँ, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ और बार बार परमेश्वर का वचन आ रहा है मेरे पास, और मुझे बार बार परमेश्वर का वचन मेरे मन के अंदर मेरे मन को खेदित कर रहा है, मेरे मन को जो है वो जैसे गांठ गांठ गूंदे को परमेश्वर का वचन अलग कर रहा है, वैसे मेरे सोच विचार को और मेरी कल्पनाओं को, मेरी भावनाओं को परमेश्वर अलग कर रहा है। मुझे रीति रिवाज से, मेरे संस्थावादी से, मुझे पंथवादी से परमेश्वर हटा करके परमेश्वर का वचन जैसा बाइबल में लिखा हुआ है वैसा लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है। क्या हमें इस बात का एहसास हो रहा है प्यारो? क्योंकि मैंने बचपन से जो है इन शिक्षाओं को मैंने सीखा है, बचपन से इन रीति रिवाजों को मैंने सीखा है, बचपन से मैं उस कलीसिया में जा रहा हूँ, उस कलीसिया के रीति रिवाजों के अनुसार मैं पड़ा हुआ हूँ, तो आज अचानक मैं कैसे उन चीज़ों को छोड़ दूँ? तो प्यारो, आप परमेश्वर के वचन से प्रीति नहीं कर रहे हो। परमेश्वर यही देखना चाहता है कि आप क्या परमेश्वर के वचन से प्रीति करते हो, और जब आप जैसा वचन लिखा हुआ है उस पर जब आप विश्वास करते हो और वैसा ले लेते हो उसे, तब परमेश्वर जो है आपके ऊपर दृष्टि करता है और परमेश्वर आपको झूठ से और ऐसे भरमाने वालों से, ऐसे बहकाने वालों से, ऐसे झूठे शिक्षकों से परमेश्वर आपको बचाता है। देखिए, एक और वचन मैं आपको बताऊंगा, बड़ा काम का वचन होगा आपके लिए। ये जो है वह वचन जो है दूसरे तिस्सलुनीका दूसरा अध्याय, उसका 9वां और 10वां पद। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। देखिए, नाश होने वालों के लिए, ये सबके लिए नहीं है। अगर हम नाश होने के लिए, अगर हम अपने आप को छोड़ दिए, सबकी बातों को मानने लगे, सारी भविष्यवाणियों के ऊपर बिना परखते हुए, बिना उसको जांचते हुए, क्योंकि यीशु मसीह के ही नाम से आ रहा है, बाइबल लेकर ही आ रहा है, सारी बातों के ऊपर हम विश्वास करने लगे। अंत के दिनों में बाइबल कहती है कि सभी आत्माओं पर विश्वास मत करना। और यदि हम सभी आत्माओं पर विश्वास कर रहे, चिन्ह और चमत्कार को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं और परमेश्वर का कार्य समझ रहे, तो देखिए बाइबल कहती है और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर, 11 वचन देखिए, बड़ा ही डरावना और बड़ा ही अचंभित करने वाला वचन है 11वां वचन। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे। स्वयं परमेश्वर, यहां बाइबल कहती है, देखिए जैसा लिखा हुआ वैसा पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसे बदलने का कोशिश मत कीजिए। यहां बाइबल कहता है कि स्वयं परमेश्वर जो है एक ऐसा सामर्थ्य भेजेगा उनके ऊपर कि वो भटकने के लिए परमेश्वर उनको छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वह जो है सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे कि उनका उद्धार होता।
उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। बाइबल का वचन जब उनके पास आता है तो उसको उन लोग थरथराते हुए, कांपते हुए उसको लेने के बजाय वे लोग उसके अंदर जो है अपना सहूलियत और अपना जो है अपनी जो है कंफर्ट उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं और उस वचन को तोड़ मरोड़ करके अपने इच्छा अनुसार और अपने सुविधा अनुसार उस वचन को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। तो वे लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते हैं। वो परमेश्वर के वचन के प्रेमी नहीं है, वो सत्य के प्रेमी नहीं है। जैसे कि आदम और हवा ने जैसे वचन आया वैसे वचन नहीं लिया, पर यीशु मसीह जैसा वचन लिखा था वैसे ही वचन लिया। इसीलिए यीशु मसीह जब उस जंगल से बाहर निकला, यीशु मसीह जब उस रेगिस्तान से जब वो परीक्षा से बाहर निकला, तो बाइबल कहती है वो बड़े सामर्थ से बाहर निकला, बड़े सामर्थ के साथ बाहर आकर के वो सेवकाई करने लगा और लोगों को चंगा करने लगा, आराधनालयों में जाकर के प्रचार प्रसार करने लगा, भूतों को भगाने लगा और मुर्दों को जिलाने लगा। क्यों? क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है वैसा उन्होंने लिया, उसके अंदर कोई भी हेरा फेरी उन्होंने नहीं की। और जैसे परमेश्वर का वचन हम में आता है, हम पर प्रकट होता है, हम पर निसार होता है, वैसे ही जब हम लेते हैं और तरतराते हुए, कांपते हुए जब हम कहते हैं कि प्रभु इतने वर्षों तक, प्रभु इतने सालों तक, प्रभु मैं संस्थावादी में पड़ा रहा, मैं रीति रिवाज में पड़ा रहा, कितने बार प्रभु आपका वचन मेरे पास आया पर मैंने उसको नहीं माना, उसको मैं तोड़ मरोड़ करके मैं अपने आप को प्रस्तुत करने लगा। तो प्यारो, ये समय आ गया है कि हम जो है अंतिम दिनों में ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे शिक्षकों से और झूठे प्रवादी और झूठे उपदेशकों से अगर बचना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन से प्रेम करना सीखें। जैसा परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है वैसा उसे स्वीकार करना, उसे वैसा स्वीकार करने सीखे। और उसके बाद देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हो और परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हो, पहला दर्जा देते हो, परमेश्वर का वचन सर्वोत्तम मानते हो, सर्वोच्च मानते हो, तो परमेश्वर स्वयं आपको बचाने का जो है जिम्मेदारी लेता है। स्वयं परमेश्वर आपको जो है वो परखने की आत्मा से परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप आए हुए हर एक झूठे भविष्यवक्ता और हर एक झूठे प्रवादी, हर एक झूठे शिक्षकों को आप पहचान सकोगे, आप परख सकोगे। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने उसका भी जो है हमें तरीका बताया है कि झूठे भविष्यवक्ताओं को किस प्रकार से पहचानना है, झूठे उपदेशक और झूठे शिक्षकों को किस प्रकार से जानना है, किस प्रकार से पहचानना है हम लोगों ने। आइए मत्ती के 7वें अध्याय देखिए 15 वचन, मत्ती के 7वें अध्याय उसका 15 और 16 वचन हम पढ़ते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, पर अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िया है। फिर से मैं दोहराऊंगा, 7वें अध्याय के 15वें पद में, झूठे, मत्ती के 7वें अध्याय के 15वें पद में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िया है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? कैसे पहचानोगे तुम उन्हें? उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे। हालेलुया। उनके फलों से। हम एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के नाम से आता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है, हम उसमें क्या देखते हैं? हम उसके अंदर सामर्थ्य देखते हैं, उसके कार्यों को देखते हैं, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखते हैं और हम कहते हैं कि क्या ये परमेश्वर का महान सेवक है, पर हम उनके फलों को नहीं देख पाते हैं। अब आप कहोगे कि क्या हम परमेश्वर के सेवकों के ऊपर शक करें? क्या हम उनके फलों को हम क्या उनकी जासूसी करें कि उनके अंदर क्या फल है? नहीं प्यारो, आपको जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उन पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको दिखेगा, आपको दिखना चाहिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ दोष होगा हमारी आंखों में जो हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक तरफा दिख रहा है। हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, पर हम सिर्फ एक तरफा एक पहलू को देख रहे हैं। सिक्के के सिर्फ एक ही तरफ के नज़ारे को हम देख रहे हैं, दूसरा
हमें दिख नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देखने में, हमारे नज़रिया में दोष है। हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना है। इसीलिए मैंने कहा कि यदि हम परमेश्वर के वचन से प्रीति करते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें प्रकट कर देगा। केवल हम उनके सामर्थ को देखने वाले और उनके अद्भुत कार्यों को और उनके आश्चर्य कर्मों को देखने वाले लोग नहीं, बल्कि उनके फलों को भी कहीं ना कहीं हमें उनका फल दिखेगा। हम उनके फलों को देखना नहीं देख नहीं पाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम कैसे पहचानोगे उन्हें? झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िया है। जब आप सोचिए, जब भेड़ की झुंड होती है ना, भेड़ के झुंड में यदि कोई भेड़िया घुस जाए तो भेड़ क्या करेंगे? भेड़ तितर बितर हो जाएंगे। भेड़ जो है भेड़िए से भागने लगेंगे। कोई खूंखार जानवर अगर उनके बीच में आ जाए तो क्या करेंगे? भेड़ यहाँ वहां तितर बितर होकर के भागने लगेगा। अगर आपकी कलीसिया के अंदर कोई व्यक्ति अगर दूसरा भेष लेकर के किसी और का नाम लेकर के किसी और शास्त्र को लेकर आकर के प्रचार प्रसार करे, तो क्या आप वहां पर उसको प्रचार करने दोगे? क्या आप उसकी सुनोगे? नहीं, आप उसे वहां से भगा दोगे, आप उसको तिरस्कार करोगे, वहां से आप खारिज कर दोगे उसके शिक्षणों को। पर यहां पर जो है, अगर यदि भेड़िया भेड़ के वेश में यदि उनके झुंड में आकर के बैठता है, तो सोचिए वो भेड़िया क्यों आ रहा है? वो भेड़िया भेड़ के वेश में भेड़ों के बीच में क्यों आ रहा है? उन्हें आशीष देने थोड़ी आ रहा है, कहीं ना कहीं उनको नोचने आ रहा है, कहीं ना कहीं उनसे कुछ प्राप्त करने आ रहा है। जो झूठे भविष्यवक्ता जो है, झूठे शिक्षक है, वो जो है कलीसियाओं के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उपदेश लेकर के आते हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं ये सोचिए। क्या वो आपको आशीष देने आ रहे हैं, या आपसे आशीष लेने के लिए आ रहे हैं? यदि वो यीशु मसीह का सेवक है, यीशु मसीह का चेला है, तो वो सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा करने आएगा। वो आशीष लेने नहीं बल्कि आशीष देने आएगा। वो यदि वो आशीष देने के बजाय अगर आशीष लेने की इच्छा रखता है, तो कहीं ना कहीं वह जो है वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता है, वो यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता है। क्योंकि यीशु मसीह का चेला जो है वो यीशु मसीह के पथ चिन्हों पर और यीशु मसीह के मार्गों पर चलेगा। सोचिए, कभी यीशु मसीह किसी भीड़ में जाकर के कभी चेलों से कुछ अपेक्षा किया? उसने भीड़ से कोई अपेक्षा की? भीड़ से मंडली में जाकर, आराधनालय में जाकर कभी उसने कभी कुछ कहा कि मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए? वो जब भी आया तो देने आया है। इसलिए बाइबल कहती है लेने से देना बेहतर है। अगर हम सचमुच परमेश्वर के सेवक हैं, यदि हम परमेश्वर के दास है और प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो हम प्यारों, हम लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। हम लोगों से आशीष मांगने वाले नहीं, लोगों को आशीष देने वाले बनेंगे प्यारों। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम उनके फलों को देखें। क्या वो यीशु मसीह की ओर से आया है? क्या वो यीशु मसीह की तरफ से आया है? अगर वो यीशु मसीह का चेला है, यदि वो यीशु मसीह का शिष्य है, तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह के लक्षण और यीशु मसीह के गुण उसके अंदर दिखेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम उनको फलों से पहचानोगे। फल क्या है प्यारो? फल का मतलब है उनका चारित्र, उनका स्वभाव, मसीह जैसा स्वभाव क्या हम उनके अंदर देखते हैं? क्या उनके अंदर हम नम्रता, दीनता देखते हैं? क्या क्षमा करने वाला हृदय देखते हैं? क्या लोगों से प्यार करने वाला हृदय देखते हैं? क्या लोगों की सेवा टहल करने वाला हृदय देखते हैं? क्या देने वाला हृदय देखते हैं? या हम बिल्कुल उसका विपरीत या उसकी उल्टा बिल्कुल स्वभाव देखते हैं? जैसे कि आज हम कहीं परमेश्वर के सेवकों के अंदर ये लक्षण को देखते हैं। बड़े सामर्थ के साथ मुर्दों को जिलाना, बड़े सामर्थ के साथ बीमारों को चंगा करना, बड़े सामर्थ के साथ भूतों को भगाना, अद्भुत कार्य करना, आश्चर्य कर्म करना, और उसके बाद साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद हम उसी परमेश्वर के सेवक के बारे में सुनते हैं कि या तो वो पाप में गिर गया, या तो वो व्यभिचार में गिर गया, या तो पैसों के लोभ में गिर गया, या तो वो किसी ऐसे पाप में, किसी ऐसे अंधकार में फंस गया। क्यों? हमने ही 2 साल पहले, 3 साल पहले बड़ा परमेश्वर का सेवक बोल करके हमने उसकी सराहना की और हमने उसको परमेश्वर का सेवक बना करके उसको सर पर बैठा लिया हम लोगों ने। और वही परमेश्वर के सेवक के विषय में हम 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद सुनते हैं कि वो परमेश्वर का फलाना सेवक जो है वो तो पाप में गिर गया, वो तो व्यभिचार में गिर गया। फिर हम पहले दफा क्यों फंसे हम? क्योंकि हमने उनके फलों को नहीं देखा।
कहीं ना कहीं वो जो है भेड़ के वेश में वो भेड़िया बन करके भेड़ों के बीच में घुस गया। वो भेड़िया था पर वो भेड़ के वेश में जो है भेड़ों के बीच में घुस करके वो भेड़ों को नोच रहा था। वो भेड़ों से कुछ लेने आया था, वो देने नहीं आया था। वो इसीलिए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के कई सेवक लोग प्रचार करने आते हैं तो वो साथ ही साथ जो है अपना अकाउंट नंबर, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी दे करके जाते हैं और कहते हैं कि फलाना फलाना सेवकाई के लिए, फलाना फलाना हमारा प्रचार के लिए जो है हमें दान करना, हमें डोनेशन देना, हमें पैसा भेजना, हमें अकाउंट नंबर देते हैं। तो हम जो है प्यारो इन चीजों को हम देख रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, यीशु मसीह बाइबल के अंदर कहां पर आराधनालय में जाकर के लोगों से पैसा मांगा होगा या लोगों से सहायता मांगी होगी, लोगों से दान मांगा होगा। आज ये परमेश्वर के सेवक लोगों का ये प्रचलन है उनका, आज ये फैशन बन चुका है, आज ये ट्रेडिशन हो चुका है, आज ये रीति रिवाज हो चुका है। वो परमेश्वर का सेवक कहीं जाएगा और वो सबसे पहले प्रचार करने से पहले, आपको आशीष देने से पहले वो अपनी जरूरतों को आपके सामने रख देगा। हमारा फलाना फलाना सेवका है, हमारी फलाना फलाना कलीसिया है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, अनाथों को खिलाना है, हमें जो है अनाथ आश्रम को चलाना है, हमें डोनेशन चाहिए। आप लोग हमारे अकाउंट नंबर को लीजिए, आप लोग हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स को लीजिए, जो भी परमेश्वर आपके मन में डालता है आप लोग हमारे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। क्या वो परमेश्वर का चिल्ला हो सकता है? क्या वो परमेश्वर के गुण आप उसके अंदर देख रहे हो? क्या यीशु मसीह के गुण उसके अंदर देख रहे हो? आप सोचिए, कहां पर यीशु मसीह ने इस प्रकार की सेवकाई की है, कहां पर प्रेरितों ने इस प्रकार की सेवकाई की है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रेरितों ने जो है लोगों से रुपयों का अपेक्षा किया, लोगों से दान का अपेक्षा किया, पर वो किस लिए? उन्होंने दान लिया पर किस लिए? उन्होंने दान लिया ताकि वे जाकर के दूसरों की सहायता करें, गरीबों की सहायता करें। बाइबल में लिखा हुआ है, लोगों ने अपनी धन संपत्ति को लाकर प्रेरितों के कदमों में रख दिया। और उन धन संपत्तियों को क्या किया उन्होंने? उन पैसों को क्या किया उन्होंने? उन प्रेरितों ने उन रुपयों पैसों को लेकर के उन्होंने गरीबों में बांट दी। अपने लिए नहीं रखा, अपनी सहूलियत के लिए और अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं रखा। उन रुपयों को उन्होंने अपने ऐश्वर्यों के लिए और अपनी लालसाओं को पूर्ति करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। आज परमेश्वर के सेवक आपसे दान मांग रहे हैं, आपसे भेंट मांग रहे हैं, आपसे जो है पैसा मांग रहे हैं, तो सोचिए क्यों मांग रहे हैं वो लोग? क्या वो लोग दूसरों की सहायता करने के लिए, गरीबों की सहायता करने के लिए मांग रहे हैं, या अपने लिए बड़ा सा कमरा, अपने लिए बड़ा सा महल, या अपने लिए लंबी लंबी गाड़ियां खरीदने के लिए वो आप लोगों से पैसा मांग रहे हैं? क्या हम उनके अंदर यीशु मसीह जैसा फल देख रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम उनको फलों से जानोगे, तुम उनको जो है फलों से। अब देखिए, हम फल देखने के बजाय हम उनके जीवन में दान देखते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा के फल भी है और पवित्र आत्मा के दान भी है, दोनों है। पर यीशु मसीह ने जो है झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने के लिए पवित्र आत्मा के फलों को देखने को कहा है। उनके दान वरदानों को मत देखिए, उनके आश्चर्य कर्मों को मत देखिए। उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उन्होंने किया, वो मत देखिए। बल्कि ये देखिए कि उनका चाल चलन कैसा है, उनका जीवन कैसा है। क्या उनके अंदर मसीह जैसा स्वभाव और मसीह जैसा चारित्र को हम देख पा रहे हैं? जी हाँ। अब देखिए, जो लोग दान और सामर्थ पर विश्वास करते हैं, यदि हम प्रेरितों के 8वें अध्याय के 10वें पद में भी देखें तो वहां पर भी एक व्यक्ति था जिसका नाम सिमोन था। प्रेरितों के 8वें अध्याय में खोलूंगा नहीं, बाइबल आप लोग खोलकर पढ़ लीजिए। प्रेरितों के 8वें अध्याय के 10वें पद में एक व्यक्ति था जिसका नाम सिमोन था, पर वो जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, काला जादू करने वाला व्यक्ति था। और बड़ा आश्चर्य कर्म कई वर्षों से, कई सालों से, बाइबल कहती कई दिनों से वह जो है आश्चर्य कर्म किया करता था, अद्भुत काम किया करता था। और सारे विश्वासी लोग उसके आश्चर्य कर्मों को देख करके, उसके अद्भुत कामों को देख करके वो दंग रह जाते थे। और उन्होंने उसको नाम भी दिया। जानते हो क्या नाम दिया उन्होंने? परमेश्वर का महान सामर्थ्य वाला व्यक्ति, उसको नाम दिया। क्या नाम दिया? परमेश्वर का महान सामर्थ्य करने वाला व्यक्ति। पर वो क्या कर रहा था? क्या वो परमेश्वर के सामर्थ्य से कर रहा था? क्या वो परमेश्वर के अभिषेक से कर रहा था? बाइबल कहती है कि वो जादू टोना कर रहा था। वो जादू टोना करने जब फिलिपुस वहां पर पहुंचा तो फिलिपुस ने जब देखा और फिलिपुस की बातों को सुन करके उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसका मन जो है परिवर्तन हुआ, उसने प्रायश्चित किया बाद में। पर वहां के लोगों ने क्या देखा? वहां के लोगों ने उसके अंदर फल नहीं देखा, इसीलिए वो भाग गए।
पर फिलिप्पुस नहीं बह सका, क्योंकि फिलिप्पुस पवित्र आत्मा के वरदानों से और दान से भरा हुआ था। फिलिप्पुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। फिलिप्पुस के पास परखने की आत्मा थी। इसीलिए फिलिप्पुस ने जो है उस व्यक्ति सिमोन को परख लिया। उसने वो जान लिया कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये कहीं ना कहीं दुष्ट की ओर से है। ठीक उसी समान यदि हम मत्ती के 7वें अध्याय में आए, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, आप देखिए 24 जब 21वें अध्याय में क्या हुआ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाला, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से, परमेश्वर के ही नाम से, प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से आश्चर्य कर्म करने वाला, बड़े बड़े काम करने वाला, लोगों को चंगा करने वाला और भविष्यवाणी करने वाला, कलीसिया रोपण करने वाला, जगत के अंत तक जाकर के सुसमाचार प्रचार करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के ही नाम को ऊंचा उठाने वाला व्यक्ति अंत के दिनों में जब वो सिंहासन के सामने जब खड़ा होकर के कहता है कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से मैंने आश्चर्य कर्म किए, अद्भुत काम किए, मैंने प्रभु भूतों को निकाला, मैंने भविष्यवाणी की, पर प्रभु ने कहा कि हे, प्रभु ने उसे क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, हे कुकर्म करने वाला। देखिए प्रभु ने उसे किस नाम से पुकारा। अगर हम होते उस व्यक्ति को तो किस नाम से पुकारते? हम उस व्यक्ति को परमेश्वर का महान दास, परमेश्वर का महान सेवक, क्योंकि वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, बड़े बड़े काम करता है, इसीलिए हम उसको परमेश्वर के महान सेवक का उपाधि देते, या तो प्रेरित का उपाधि देते, या तो भविष्यवक्ता का उपाधि देते, या कोई परमेश्वर का बड़ा सेवक बिशप का उपाधि देते हम। पर यीशु मसीह ने उसे कहा, हे कुकर्म करने वाला। उसने ये सारा चमत्कार तो उसने किया, ये सारा आश्चर्य कर्म उसने किया, पर जानते उसमें समस्या क्या थी? ये सारा काम वो कर रहा था, पर कहीं ना कहीं उसके साथ साथ वो कुकर्म भी कर रहा था। कहीं ना कहीं इस कार्यों के साथ, प्रभु यीशु के उन कार्यों के साथ, अद्भुत आश्चर्य कर्मों के साथ, कहीं ना कहीं वह जो है वह कुकर्म भी कर रहा था, वो पाप में भी लिप्त था, वो पाप के कामों को भी वो जो है बढ़ावा दे रहा था। लॉलेस डीड्स, अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है, डिपार्ट फ्रॉम मी यू हु हैव प्रैक्टिस्ड द लॉलेस डीड्स। मुझसे दूर हो जा, डिपार्ट फ्रॉम मी। आप जानते हो जब प्रभु यीशु मसीह अगर ऐसा कह दे, डिपार्ट फ्रॉम मी, उस अंत के दिन में इतनी सेवकाएं और इतने सारे इतना मेहनत और मशक्कत करने के बाद, जब अंत के दिन में जब हम परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर जब खड़े होंगे और वह अगर हमें कहे कि हे कुकर्म, पाप में जीने वाला, मुझसे दूर हो जा, डिपार्ट फ्रॉम मी, तो जानते हो दूसरा अगर हम उससे दूर होंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या दूसरा कोई कमरा है वहां पर? क्या दूसरा कोई मार्ग है वहां पर? क्या दूसरा कोई रास्ता है वहां पर जहां पर जाकर मैं प्रायश्चित करूं, पश्चाताप करूं और फिर से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूं? नहीं। जब वो कहता है डिपार्ट फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जा, तो वहां सीधे जो है आग के कुंड में जाकर के गिरना है। खुदा ना खास्ता ऐसा हो हमारे साथ, खुदा न खास्ता ऐसा शब्द हमें सुनने को मिले अंत के दिनों में, न्याय के दिन में, जब हम उसके सिंहासन के समीप जाकर खड़े होंगे, तो कहीं हमें ऐसा शब्द सुनाई दे कि हे कुकर्म, यानी कि हम कहीं ना कहीं प्रभु की सेवा भी कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा भी कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं हम पाप में भी लिप्त थे। पाप से हम जो है विजय नहीं पाए, पाप से उभर कर नहीं आए, पाप के ऊपर हमने जय नहीं पाया, जयवंत नहीं हुए। इसीलिए हमने ये सारा काम हमारा जो है वो मिट्टी में मिल गया। सारा काम जो सेवा हमने की वो सब कुछ धरा का धरा रह गया, वो सब जो है वो व्यर्थ हो गया। और हमें क्या उपाधि मिली? उस महान परमेश्वर के सामने जब हम जाकर खड़े हो गए तो हमें क्या सुनना पड़ा? इसीलिए प्यारो, सावधान रहे। कलीसिया के लिए आज सबसे बड़ा खतरा कोरोना वायरस नहीं है। कलीसिया के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है आज सताव नहीं है, परसिक्यूशन नहीं है, पर आज के अंत के दिनों में, इस युग में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले कलीसिया के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है प्यारो, और विश्वासी जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे उपदेश देने वाले झूठे शिक्षकों से और झूठे प्रवादियों से बचना है। उनसे सतर्क रहना है, सावधान रहना, उनको परखना है,
परमेश्वर हमें परखने की आत्मा दे। यदि हमारे पास नहीं है तो हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के दान वरदानों में से सबसे आखिरी, सबसे लास्ट जो है, अंत में जो है, हम देखते हैं परखने की आत्मा है। उसके लिए हम प्रार्थना करें कि हम ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को परखें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी बातों में फंस करके, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ करके, उनके आश्चर्य कर्मों को, कामों को देख करके मैं कहीं ना कहीं जो है उनके बातों में फंस करके, जैसे कि आदम और हव्वा वाटिका में फंस गए, वैसा हम फंस करके जो है अंत में जो है हम अपने उद्धार को और अपने अनंत जीवन को ही हम गवा बैठे। ऐसा कभी ना हो प्यारो। इसीलिए अंत के दिनों में हमारी सबसे बड़ी चुनौती, हमारे सबसे बड़ा जो हमारा जो चुनौती है वो है झूठे भविष्यवक्ताओं को जानना, उनको समझना, उनको परखना और उनसे सावधान रहना। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सबको परमेश्वर का ये वचन आपसे बातें की होगी और आप सब ने आशीष पाया होगा। जय मसीह की। थैंक यू।